मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out, Oof. they all went sold out very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए। Ooh, 50,000 tickets, bro. 50,000 tickets. That's if $80 or $50 per ticket. You do the math. Someone do the math and tell me in the chat, please. $50 per ticket average. 50,000 tickets. आप करेंगे. स्टेडियम्स बुक कर दिए यूएस में कि नाउ समर एंड हैज अराइव्ड, आई एम कमिंग इन माय पीक टू फकिंग कॉन्कर द वर्ल्ड। मैं फुल अलेक्जेंडर द ग्रेट के माइंडसेट में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। No, tickets might be 100 tickets. इसके टिकट्स यूजुअली $25 के भी होते हैं, 50 के भी होते हैं, 75 के भी होते हैं, 100 के भी होते हैं, 125 के भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सीट यू गेट। सो मैं एवरेज $50 अगर लगाते हो आप पर टिकट, एवरेज। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी। मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं ये हटाओ, ये हटाओ, कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। No way, bro. That motherfucker, this fucking guy is crazy. ये लड़का चूतिया एक नंबर का ब्रो। बियर बाइसेप्स की बात कर रहा हूँ। चूतिया आदमी है यार, सबसे पूछ रहा था ये। इस लड़ू में इतनी सी भी ओरिजिनलिटी नहीं है कि एक सवाल पूछ के उसके बाद रिपीट ना करे उसको। एक जोक को रिपीट करना इज सच एन इंसल्टिंग थिंग फॉर अ राइटर और फॉर समवन हु इज लाइक अ क्रिएटिव, बट ही इज नॉट अ क्रिएटिव ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई ही इज जस्ट रगडिंग इट। 8 लोगों से उसने सेम सवाल पूछा। I get repetition is a form of joke making where you do callbacks, but 8 दफा नहीं करते हो आप यार। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने। चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। इसकी इससे भी गांड जली होगी। तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 हूं ना, ये नंबर 1 है, शो मेरा बैच। ट्रेंडिंग में।
मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज टू हो गया हूँ इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास। कितना हरामी है यार। Hey, thank you for subscribing, Nishant. Thank you for subscribing, Parag. कितना हरामी है यार, कह रहा है फिर उनके बॉस बोलते हैं चलो एक्सेल शीट बनाओ, ये भूल जाते हैं चूती है किस बात पे गुस्सा था। कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें, क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का। मैंने खोला यूट्यूब लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी यूट्यूब लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा खान? वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। मैं कॉमेडियंस के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा, बट दैट इज अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। They are also a distraction, right? Comedy is a distraction. Damn. फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। कुछ भी नहीं हुआ। नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार। हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा। हम तो शो करने चले गए, हमारे सियाटल में 2 शो थे। मैं शो करने निकला, पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, आग बगोला हो जाएंगे, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी है, पत्ते खेल रहा है, पत्ते पीस रहा है। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। Damn. आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। No way.
No way, bro. My friend is anxious, what to say? फिर पढ़ के You fucking dot. You fucking dumbass, bro. दोस्त के सामने लिख रहे हैं यार. क्लीशे मार रहा है भाई. दिस टू शैल पास. इससे अच्छा चुप बैठो यार. ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों. मेरी बात ध्यान से सुनो. जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग. दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव. हग दिया सब दोस्तों ने मेरे. सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं. मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री. मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया. मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है. ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे. मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा. मैम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम. मैम कह रही समय प्लीज प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक. यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो. तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ. मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है. कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस. मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है. कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विथ सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है. एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू. एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ कद्दू कद्दू. तो मैंने फोन ही काट दिया. मैंने कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है ये कुत्ती. और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा. प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे. मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा. कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे लिए. Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे. वहां पे वो 15,000 रुपए कमाते थे तब. DD कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड. एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s. 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली. बट उनका मन नहीं लगा वहां पे क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड. दे वेंट बैक इन 96. इन 97 आई वाज बोर्न एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी. And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी. हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की. बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड. कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली. एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल. वाओ, जाते ही ब्रो. क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे. वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक. मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ. एंड अलग दिख रहा हूँ. just fucking bullied me for years in that school and I just did not understand why. Maybe because I was just the different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है. गोरा होने पे कोई मानेगा ये बात?
लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए भाई। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, It's the true, first yeah. whole week, Yeah, it's about looking different. Yeah, it's not just about the skin color. Skin color racism is a different thing that exists. Doesn't disqualify that. Racism against darker skin has been a universal thing for a very long time in our human history. उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, पर उसका मतलब ये नहीं कि जो जैसे इसके केस में अगर ये एक स्कूल में जहाँ सारे बच्चे डार्क स्किन है और ये को वाइट स्किन है, ये लाइट लाइट स्किन है, ऑब्वियसली ही इज गोना गेट बुलीड बिकॉज़ ही इज डिफरेंट. डिफरेंट also always stands out and they get bullied. That's just the, law of the jungle, I guess. पेपर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग. इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल. Right. Maybe you were also a piece of shit, bro. Let's not skim over that part, right? Maybe you were also an asshole. Like, we know you. We know you. You're a fucking piece of shit when you have to be, right? You have great ability to write dark jokes, and that comes with being a little bit of a piece of shit. It's an okay thing. I'm a little bit of a piece of shit. A lot of us are. It's okay to accept it. तो मे बी तू भी बकचोदियां करता होगा, तेरे भी जोक्स रुकते थोड़ी है, मैं जो तुझे जानते नहीं है क्या हूँ. तेरे जोक्स नहीं रुकते होंगे, तू भी मारता होगा जोक्स जो उस पे वो नहीं हंसते होंगे. तुझे लगता होगा कि अच्छा जोक नहीं है, बट एक्चुअली यू आर डूइंग ग्रेट कॉमेडी एंड दे वर फकिंग पिस्ड एट यू कि ये साला एक तो गोरा भी है, ऊपर से बड़ा हरामी भी है, समझदार भी है, तो तुझे बुली करते थे. सो अगेन इट्स नॉट योर फॉल्ट ऑब्वियसली दैट यू गॉट बुलेट, दैट्स बैड. पर अपने हरामीपन को भी थोड़ा सोचना चाहिए ब्रो, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर तू भी बहुत हरामीपन करता होगा स्कूल में. कूल. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल. मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे. तो मैं पापा को बोलता था पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम. मेरे पापा को गरीब दोस्त की तरह ट्रीट कर दिया. पापा को गरीब दोस्त बना दिया. ओए तू मुझे वहां मिलना, घर पे नहीं आई हो, वहां वेट करियो, मैं वहां आऊंगा तुझसे मिलने. दांत सेंसिटिव है. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की. उन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट. एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही. या यहां भी पिटूं वहां भी पिटूं. कितनी शर्म आती गरीब बाप से पिटते हुए ब्रो. इतना बुरा लगता. एक तो पापा गरीब, ऊपर से मार भी रहे हैं. 8 करोड़ बैंक में आज तेरे पास. कितना बुरा लगता सोच के. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट. तो मैं छुपा ही लेता था. मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था. शर्ट फटी हुई होती थी, मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन. मैं कहा क्रेजी. कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी. मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया. फिर इतनी जोर से. मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में. दोस्त नहीं थे क्या आप कभी. तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा तुझे. सही है ब्रो, सही है, सही है ब्रो. समय zakirification, I can see it happening right now. Samay Raina's zakirification is in front of us right now. That emotional set was very nice, bro. Very, very well written. Voila. सेकंड शो से पहले मैं Okay, you need to understand this, guys. This is Samay Raina, right? This is Samay Raina. His audience is his audience, which is us, me, you guys, partially. But a lot of the main audience is dark humor, heartless, not really, there for the emotional, sensibilities. They're not emotionally intelligent, is what I'm trying to tell you. So if the audience is not feeling emotional, you can't blame them. That's your audience, which they are. It's not bad. I see some good response. But again, if because he's made so many jokes on so many people's dark moments in life.
right? We've seen it over the years. Savage. We've seen it. तो अगर इसकी इमोशनल स्टोरी पे कोई जोक मारता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है. Again, it is just comedy, right? It's just a joke. So it's okay if the audience is a little bit, unhinged by it. बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना. मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये. वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नोबडी इन दैट रूम कुड टेल. Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है. Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, We are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया. Thank you guys. That was my time. सबने खड़े हुए चिल्लाया. मैं कहा yeah. उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से to check what has happened. Dude, मेरा फोन गर्म हो चुका था. I was getting calls and messages from random people. I realized that मेरा नंबर लीक हो चुका था by then. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग. मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए. और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला. इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन. इनकी बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहे हैं. ये तो जॉबलेस होता है भाई. मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड. मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं. आप पूरा मॉनिटर करो. अनलेस कुछ क्रेजी होता है, डोंट टेल मी. एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो. मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है. पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे. मैंने कहा कैब बुक करो. इस बारे में बात नहीं करो मेरे से. कह रहा डन. मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए. पंजाबी ड्राइवर आ गया. हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया. हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया. कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई. मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो. अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने. उन्होंने कहा समय पाजी. मैं कहा हाँ पाजी. कह रहे सब ठीक हो जाना सी. मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी. कह रहा है सी. वो लेके गया कसिनो. वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन. अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है. क्या चल रहा है यार. कहाँ गया था? वेगस गया था मैं, वाराणसी गया था. बड़ा कहाँ चला गया तू ऐसी जगह पे, इतने सारे इंडियन. Relax bro, what the fuck, where did he go? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी. कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर. अरे इंडियंस कहाँ है भाई? नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के. मैंने कहा फक इट. मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर. पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते. मैंने कहा बहन चोद. क्या समय? बहन चोद तुम के पहचान लिया. समय तुम गालियां बहुत देते हो, गालियां मत दिया करो. मैं कहा या ब्रो. कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार. कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना. कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ. मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार. कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था. चमकीला तक कहां पहुंच गई बात? मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार AK-47 से. तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार? तू चुपचाप पत्ते बांटना यार. कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन. मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ. तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड? तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. कह रहा है he has 3 FIRs on him. मुझे भी तभी मालूम चला है
एक पंजाबी प्रोटेक्ट कर रहा था, दूसरा पंजाबी आग रहा था, दूसरे ने सब बता दिया। बलराज चुप बैठा हुआ है, बताऊंगा नहीं, परेशान हो जाएगा समय। 3 एफआईआर है भाई आप पे, रेप का इल्जाम लगाया है आप पे। मैं कहा क्या, कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 एफआईआर हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, 3 एफआईआर, जयपुर में, आसाम में। असम में क्यों? आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार? मैंने देखा आसाम में किसने किया है एफआईआर, आसाम के सीएम ने ही कर दिया है। वाओ डूड, जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया एफआईआर, माय हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, That's politicians crazy, bro. मेरे against है। This is such a fucking Milli Bhagat, bro. You can tell anybody with more than 2 brain cells should be able to tell Milli Bhagat है। पीछे व्हाट्सएप मैसेजेस पे शेयर हुआ है कि चलो इस लड़के को टारगेट करते हैं, चलो डिस्ट्रैक्शन मिल गई है, लेट्स डू सम फक्ड अप शिट एंड मेक देम द सेंटर ऑफ द अटेंशन। क्या चूतियापा है ब्रो, फजूल में टारगेट किया ब्रो। Fans have turned on me, वो मीम्स बना के ट्रोल कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं साइकोसिस। कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप बैठ भाई, तू तोता है क्या तू? एक ही बात, this too, चुप बैठ यार। Immediately realize हुआ कि नहीं, ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल तन्मय भट्ट, फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस विद कुछ तो एफआईआर। सीखा होगा एआईबी से। ही हैज एक्सपीरियंस। समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहां कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, आप यू बियर बाइसेप्स। फक मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। राखी सावंत। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। The fact that they reached out to him and this motherfucker is still joking about them right now. यहाँ अपने स्टेज पे बैठ के बोला ये चूतिया मेरे दोस्त है, ये लोग मेरे दोस्त हैं। शर्म कर यार, खुदा खौफ कर यार। जीसस ब्रो, ये कमाया है मैंने इस जीवन में, कुछ ये तो गलत कमाया कर रहा है हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। मैं जब केबीसी में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। भी हो गया, मैं बता रहा कितना हूँ। डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर, सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर,
और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं, सर हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। अब यहाँ सोचने वाला सीन है, यहाँ यहाँ डिसाइड होगा कि इज दैट बूमर गोइंग टू हेल्प हिम और नॉट। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा, तेरे माँ का भोसड़ा। जोक मत पूछो अंकल, आप ये बताओ हेल्प कर सकते हो कि नहीं। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप, इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में, इसके मुंह में खीर डालो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार, किस मुंह से भेजता वो। मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक है बढ़िया बंदा, अरे जया जया अरे ऐश्वर्या आ जाए यार। अरे आजा। देखा क्यों? खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। I fucking know that ending. सूर्यवंशम की एंडिंग मुझे पता है। Oh man, वो रात, the worst night of my life। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं। I'm sorry यार, गलती से हुआ था वो यार, मैं जानबूझ के नहीं ऑन किया था डिसअपियरिंग। वो स्वाइप करते तो अक्सर हो जाता है इंस्टाग्राम पे, जानबूझ के बताने की जरूरत नहीं थी ब्रो सबको। डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी। I mean, yeah, I believe him, bro. I do believe him. मुझे नहीं लग रहा ये बुलशिट है, मुझे नहीं लग रहा ये इमोशनल, थोड़ा इमोशनल टच दे रहा है अपनी स्टोरी को। देगा, स्टेज पे है भाई, इसका स्टेज है, इसको देखना है, ऑडियंस का पूरा हक है। मैंने काफी क्रिटिसिज्म्स देखा है इसके शो का ऑन इंस्टाग्राम। A lot of the people, the content creators were criticizing him for his set, for his show, and I see it. I understand कि आपका criticism भी valid है कि भाई तू जो जिनका मजाक उड़ाता आ रहा है शुरू से, you've been making fun of tragedies and all that. Now it's your tragedy and it'll be made fun of. And I think he's aware. He's not, oblivious to it. He knows and he accepts it. Obviously, he's a comedian. पर अगर आपका रंडी रोना यह है कि ये समय स्टेज पे चढ़ के अब तू क्या अपना रंडी रोना कर रहा है कि वो तेरी मम्मी को बुरा लगा, तेरे पापा को, दूसरों को भी तो लगता है भाई, उसका स्टेज है वो, ठीक है ना, उसको पैसे देके लोग देखना है, उसका वीडियो मैंने अपनी मर्जी से चूज करके लगाया है, मैं सुनने आया उसका ये रंडी रोना भाई, तो वो उसके लिए कर रहा है वो, तो उसका पूरा हक है ये रंडी रोना करने का, उसको आप रोक नहीं सकते ये करने से, उसको आप ताने नहीं मार सकते, इस पे मार दो, ताने मार सकते हो, आपका हक है। He doesn't have to receive them. It's his absolute right to Randy Rona on the stage about his struggle and his life and his papa working hard to put him in a school where everybody was racist. उसका हक है ये सब स्टोरी सुनाना, उसका स्टेज है भाई, वो सुनाएगा। के साथ वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही, और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर, ये खुलेआम चल रहा है। और फिर जब ये बातें हो रही हो तो ऑब्वियसली आप घबराओगे ब्रो, इसको पता है इसकी रियलिटी, इसका घर वहां पे, राइट। मैं चौड़ा होकर चीजें बोल देता हूँ, मुझे कोई डेथ थ्रेट देता है मैं हंस देता हूँ, मुझे भी बहुत मैसेज आए, पिछले 10 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, इंडिया के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, इंडियन कंटेंट देखता हूँ, आई से थिंग्स दैट पीपल डोंट लाइक, पीपल से क्रेजी शिट ऑल द टाइम, बट आई एम नेवर स्केयर्ड बिकॉज़ आई एम लाइक मतलब क्या ही उखाड़ लेंगे मेरे, राइट, रीच ही नहीं है मुझ तक। पर इसको पता है ये कहाँ जाएगा, वापस को घर जाना है, और वहाँ चूतिया लोग आसपास करोड़ों की तादाद में,
millions of fucking idiots right around him. If I was him, I would be having panic attacks too. I believe it, man. एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। मैंने कहा ये किसके घर पे पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। That's crazy. वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना। उनकी गांड पड़ गई होगी, ये कौन आ गया वैसे? उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई। भाई तूने कहां से मंगाया था माल? आसाम पुलिस आ गई। हम पुणे में। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है। जोक्स तो नहीं है ना इसमें? That's bad. वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की। मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश। Bro's talking about an involuntary suicide attempt as if it was the best experience ever. You almost died, my boy. 16 घंटे की नींद नहीं थी वो, तू मौत के मुंह से वापस आया जाके। और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो 90s में इसको कहते थे उसने नींद की गोलियां खा ली है, वो मरने की कोशिश कर रही है, जल्दी आओ। That's what you did, bro. मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को
थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट। What the उसको fuck, bro? डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड। एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहां, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। टूटा हुआ मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही साले बहुत गलती एक्टिंग कर रहा है भाई। मुझे लग रहा है मैं वो देख रहा हूँ तारे ज़मीन पर। मुझे क्या होगा? मैं तो ठीक हूँ, जादू है मेरे साथ। मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ मम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। अम्मी कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। मतलब पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ। Yeah, because what the fuck are you guys crying about? Be like Papa, bro. You know, this too shall pass, bro. वाह, बाप है तो लौंडा ही। सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा। ये लो मी, मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूं। ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। Yeah, because why would he give a fuck? मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। Savagery. Papa being the typical boomers.
डोंट लेट एनीथिंग फेज यू। कोई बात नहीं, टांग कट गई, कोई बात नहीं, दूसरी है, दूसरी से काम चला लेंगे। वो जनरेशन हार्ड थी भाई, जो भी कहो आप। दैट जनरेशन वाज हार्ड। दे डिडंट मैं फकिंग कहा, मैं कंप्लेन, भी किसको बता रहा हूँ, दे डिडंट कंप्लेन। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक Yeah, they don't आंसू care. नहीं, पापा वाज They जस्ट don't get fazed by these things. बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, है सीएम ने कर सीएम सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो तो किसको देखोगे भाई। हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. Yeah. You Yeah. don't exist because of the show. Yeah. पापा मेरी जान। इतनी Yeah, he's right. पर्सपेक्टिव दी उन्होंने कहा, He's right, बेटा bro. तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव Pragmatic हाइज, यू papa. लुक बैक, यू Practical papa, pragmatic papa. You know, personalized advice papa. become wiser from this. He was such a rock. He was just making me laugh. He said, इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब। कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है। मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन, ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। कह रहा बेटा प्यार चाहिए तो अपनी माँ के पास जाओ, उसको सिर्फ प्यार देना आता है। Oh my God. फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना। पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं। मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है पापा What, do I look white? अजीब सा लगता है ना, Just what सोच के white भी people एकदम do. कभी, है ना। लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है, ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड। यू keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो, मुआ। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। I am telling you, man, come close to your parents. Not like beer biceps. मैं literally बोला था कि when they're in the room or outside the room. ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं, एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ में। Bro thinks his entire world is everybody's entire world. Bro has a best friend and parents. He's like दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। मेरे ऊपर मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया।
and I came back to India on my own terms after Good. finishing my most successful US tour ever. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बैक होम। बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए। मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबें खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हो। लगता टाइट वैसे। That would have been hilarious. क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या पर बात हम कर रहा है? इंडियन हैं, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी तो छोड़ते ले नहीं आ है। एक रोकू ले आजा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया, शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। मैं कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। What did he do? भगवान है, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। ओह माय गॉड, आई कुड नॉट बिलीव माय स्टार्स। हमने लैंड किया है, व्हाट कुड बी द ऑड्स दैट कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी सही। शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। हाँ, वो सही, आ सही। गए हैबिटेट, मैं तमिलनाडु कैसे आएगा? दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं वो उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको दोबारा। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप? भोपाल से है। अरे गैस बंद करो, वहां पे ये सब कर रहा है। ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4-4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समय रहना। मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पैंजर वैंजर आने वाली है। अब लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। वाह, चीट कोड लगाना पड़ेगा। मला जाऊ देना घर, आता वाजले की 12। तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। इतने में
आए वहां से लोग क्या आवाज, अरे सर सर आ रहे सर आ रहे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई, मैंने कहा, कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside, he said, you're somewhere in, right? मैं कहा, yes sir. कह रहा, have a seat. दरवाजा बंद करो यार। मैंने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई। मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? चलो भाई, आखिर में औरत बचाने आ गई। मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी। मैं कहा हेलो, हाँ crazy how are you? I am so happy, nice to talk to you, such a sweet voice you have यार, आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहा तो नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज्ड वाला। थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी, इनको। ही वाज सो स्वीट, ही सेड समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो, ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई क्राउड में किसी ने गलती यस बोल दिया, क्राउड में किसी आंटी ने यस बोल दिया पहले से। जवाब दो, ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई apologize or not? It is a difficult question. तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे, बिहार में पैदा हुए थे। एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair. When you have a chance of winning, you only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। जो बात है। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम, क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर वो। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। I grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened.
This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए अब. मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूं. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए आए ना आए, मां चुदा. एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा. मैंने बहुत सोचा इस बारे में. आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई. लेट मी रिफ्रेज दैट. आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था भाई. Why wouldn't he make it, bro? Let's go. Let's fucking go. Let's fucking go, bro. शो तो मैं लाऊंगा भाई. Yes. क्योंकि Yes. मजा आता था वो शो करने हाँ में. यार, मैं- ब्रो करने में भी मजा आता था तुझे, और हमें देखने में भी इतना मजा आता था यार. It was such a good show, man. मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई. मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं. इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे. आई वांट टू डू अ वाइल्ड फक. I think bro के 8 करोड़ 80 करोड़ हो गए. Now he has fuck you money. Now he's like fuck you money, bitch. This is the money I got. Fuck you money. शो. आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से. वुड यू रादर. तभी चली मेरी कलम कहती रहने दो, जाओ माचो दाओ कोई नहीं चाहिए बहन चोद. तेरा भाई सीधे मौत बिग प्लान्स ब्रो, यहाँ पे नहीं बचोगे फैक रैप डोंट स्टैंड क्लोज. Thank you so much. I love you. That was my time. Thank you so much guys for coming. बैक लाउड में ट्रैप दे शॉट तोड़ दो, हम ही नहीं करेंगे आउट ट्रैप में फैक लो. हम ही नहीं करा था पहले दिन से क्रैक कोड. है दोनों भाई गेम के बैकबोन, है दोनों भाई गेम के बैकबोन. जाने से पहले बस एक बात है यार. Whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो. Good show. Great show. शो में बहुत डेप्थ थी और बहुत सारे मोमेंट्स भी थे जहाँ पे लग रहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे चलती है ना, पूरी फिल्म के लिए डायलॉग लिखे हो जैसे, वो वाले इस तरह की लाइनें भी थी. एंड इट्स अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच टू द शो वेयर यू कैन सी के व्हाट यू सो यू गेट, यू रीप व्हाट यू सो, राइट. जो आप करते हो उसका आपको रिटर्न मिलता ही है लाइफ में. कर्मा से ज़्यादा रियल चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं की लाइफ में अपने. मैं आपको बताता हूँ. ये कर्म is the way of life, is the ultimate justice system of universe. Karam, your actions catch up to you one day. You just have to live enough life to understand and experience it. That's it. Yeah, I'm on my Vedic level now. I've reached the Vedic level. I'm telling you, कर्म से ऊपर कोई जस्टिस सिस्टम नहीं है. कर्म से बेहतर और फंक्शनल सिस्टम नहीं है यूनिवर्स में पूरे. कर्म